हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, आज आपकी वर्दी सीरीज की 5th क्लास है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन। तो क्लास में बने रहना है और क्लास को लास्ट तक देखना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये रामबाण साबित होगी। इस क्लास से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो क्लास को करते हैं शुरू। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज कहा गया है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी हब पर मिल जाएगी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ये की थी उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय भोज संगति का आयोजन किया गया? उसे कागवन के नाम से भी जाना जाता था। ये था कालाशोक। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान और पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम। किस प्रकार का मर्तभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ये है उत्तरी काले पुरस्कृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी गिरिवर्ज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये किया गया उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये था घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ये हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलताओं के निम्न कारण थे। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसने देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग के साक्ष्य से।
निम्न राजाओं पर विचार किया, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, अजातशत्रु और प्रसेनजित। छठी सती ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती की। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। इन दोनों का क्या था? वत्स सोमवंती का क्या था और काशी का नहीं क्या था? काशी और लक्ष्मी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? अब पहले देखते हैं कि सही कौन कौन से हैं। पहला है, पुराणों में महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना वैदरथ ने की थी, ये सही है। महापद नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वात्रक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिवीर्ज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानी बनी, ये भी सही है। जो इसमें गलत है वो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। सिकंदर के आक्रमण के उस समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ये था नंद वंश का। इसका अंतिम शासक था धनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, यह था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ वैशाली के साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, रथमूसल क्या है? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का बदलाव। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यह था अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लक्ष्मी वंश द्वारा। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यह अंगुत्तर निकाय।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था बुंदेलखंड में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? झेलम को। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? तिरसला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गोमती। इनकी मौसी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। बोधिस्तु पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश इसके शासनकाल में दिए गए? बिम्बिसार। इसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी वंश के शासकों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? ये की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल को अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है?
पहले देख लेते हैं जो समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, यह समान है। और आत्मदमन, यह असमान है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्रों पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? राजगृह। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पर्व। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है? इसे चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अखिल गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान, जिसे धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म से संबंधित। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बहुत संगति हुई है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? चंदना। नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ऑप्शन नंबर सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। वह अध्यतम बौद्ध बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक कथाएं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? औलार कलाम।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान था? वेद पुराण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 2 और 3। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य। ये आपके आज के 100 क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।